गुड मॉर्निंग गाइस। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2022। अभी टाइम हो रहा है आपका 11:06। ये देखिए, अभी मैं हूँ सेलेक्ट सिटी वॉक। मैंने जो अपने पर्सनल कस्टमर है उनको कर दिया यहाँ पर ड्रॉप। अब मैं ओला उबर की करूँगा अपनी डिवाइस ऑन, फिर दिखाऊंगा आपको ओला उबर की अर्निंग करके। अभी ये सर है इनकी आज एक मीटिंग है सेक्टर 62 में। 3 बजे मीटिंग है, तो बोल रहे थे 2 बजे, पौने 2 बजे इधर हो तो आप मुझे ले चलना। अगर मेरा इधर चक्कर लग गया तो मैं इनको लेके जाऊंगा, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। अभी देखते हैं यहाँ से। अब मैं अपनी डिवाइस ऑन कर रहा हूँ, कहाँ की ट्रिप मिलती है कहाँ की नहीं, सारा कुछ बताऊंगा आपको इसी ब्लॉग में। कल मैंने ज़्यादा ओला उबर में काम किया नहीं था, मात्र 3 बुकिंग की थी। अर्निंग थी मेरी ओला ओला और उबर से 1250-60 रुपये की थी, 1260 रुपये करीब की। और मैंने अपना पर्सनल काम कल बहुत ज़्यादा किया था, तो अच्छी कमाई होगी थी कल मेरी। अब आज के दिन देखते हैं, कोई पर्सनल ट्रिप आती है या फिर ओला उबर में करता हूँ या फिर मैं अपना कोई पर्सनल काम आता है, जो भी कुछ होगा सारा कुछ बताऊंगा आपको इसी ब्लॉग में। या फिर 1:30 के करीब मैं इधर आ गया सेलेक्ट सिटी वॉक के पास, तो इन कस्टमरों को सेक्टर 62 ड्रॉप करूंगा। सारा कुछ बताऊंगा आपको इसी ब्लॉग में, जुड़े रहे मेरे इसी ब्लॉग के साथ। हेलो गाइस, आज आ चुकी है मेरे पास आउट स्टेशन की बुकिंग। ग्रेटर नोएडा से थोड़ी आगे की बुकिंग है, को करता हूं मैं। उनको मैंने राइडर को बता दिया, अगर टोल पड़ेगा रास्ते में, टोल आपको अलग से देना पड़ेगा और यूपी का टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो चलो राइडर को पिकअप करते हैं। और आज करता हूं मैं अपनी आउट स्टेशन की बुकिंग, अपनी पहले ब्लॉक की। मैं बाहर जाता नहीं हूँ, दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के पास की बुकिंग है, इसीलिए लेके जा रहा हूँ इस बुकिंग को। तो चलो इसमें दिखाता हूँ मुझे कितनी अर्निंग हुई, उधर से वापसी ट्रिप मिली कि नहीं मिली, सारा कुछ बताता हूँ आपको इसी ब्लॉग में। देखते रहो राज टैक्सी ब्लॉग। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले आपको। गाइस, आज मेरे पास आ गई है इंटरसिटी की बुकिंग। अभी टाइम हो रहा है आपका 11:49। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ राइडर की लोकेशन पे, अभी राइडर आने वाले हैं। अब इनको ड्रॉप करके दिखाऊंगा मुझे कितनी अर्निंग हुई, कहाँ पे ड्रॉप किया, वहाँ से बुकिंग मिली नहीं मिली, कितना किलोमीटर खाली आया, सारा कुछ बताऊंगा आपको इसी ब्लॉग में। देखते रहें राज टैक्सी ब्लॉग। गाइस, मैं आप पहुँच चुका हूँ शिवनागर यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के पास है, दादरी। तो मैं यहाँ पे जस्ट अभी ड्रॉप किया ही था, ये देखो शिवनागरी लिखा हुआ है। मैं भी यहाँ पे ड्रॉप किया ही था जस्ट। उससे पहले ही ट्रिप आ गई थी मेरे पास वापसी की, GK1 की। उधर से जो ट्रिप लेके आया था उसमें 1500 कुछ रुपए का राइडर का फेयर बना है, मुझे 1000 कुछ रुपए की अर्निंग हुई है, 1080-90 रुपए की। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो टोल होता है वो इसमें अलग है, इसमें टोल इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अभी मैंने टोल अलग लिया था मैम से। इधर से आया था मैं, ईस्टर्न पेरीपेरल के पास से आया था। तो ईस्टर्न पेरीपेरल के पास से आकर के 40 रुपये का मेरा वहाँ पर टोल कटा था, और यूपी का टैक्स लिया था मैंने उन मैम से। अब यहाँ से वापसी ट्रिप आई है, तो देखता हूँ कहाँ से रास्ता दिखाता है कहाँ से नहीं, सारा कुछ बताता हूँ आपको इसी ब्लॉग में। और इधर से कितनी अर्निंग होती है मेरी इस राइड में, देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी है, कितनी अच्छी हरियाली है, देखो वाह। तो देखते हैं इधर से मेरी कितनी अर्निंग हो पाती है, कितने की नहीं, सारा कुछ बताता हूँ आपको इसी ब्लॉग में। अभी मैम राइडर को मैंने कॉल बोल दिया है कि मैं पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, तो वो बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं पार्किंग में पहुँच चुका हूँ, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मैम का आने का। अब मैम आ जाएंगी, फिर निकलेंगे हम यहाँ से सीधा GK2 के लिए। फिर वहाँ पहुँच के दिखाऊँगा आपको इस ट्रिप में मेरी कितनी अर्निंग हुई, कितने की नहीं, सारा कुछ बताऊँगा आपको इसी ब्लॉग में। गो। हेलो गाइस, मैं अभी यहाँ पे गया था वॉशरूम, तो अभी मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ। कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है मैम राइडर में आ रही हैं, यही हैं पीछे आ रही हैं। चलो पहुँचते हैं गाड़ी तक, मैम आ रही हैं पीछे। पहुँच के GK2 दिखाएंगे आपको कितनी अर्निंग हुई इस ट्रिप में मेरी, सारा कुछ बताऊँगा आपको GK2 पहुँच के। अभी हम हैं यूनिवर्सिटी में, मैम अभी आ रही हैं। काश हम भी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होते तो आज हमारी भी लाइफ कुछ अलग होती। कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़ पाए, हमारी कोशिश रहेगी जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम उसको बेहतर करें। तो मेरी सोच तो यही है कि आगे जा कर के मेरा जो फ्यूचर होने वाला है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरी फैमिली है, वो
आगे जाने आने वाले टाइम में इन्हीं कॉलेजों से अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। हमारे पास तो इतना पैसा था नहीं ना हम पढ़ पाए, तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। एक बात तो है, शिवा यूनिवर्सिटी है, शिवा नागर यूनिवर्सिटी बहुत मस्त यूनिवर्सिटी थी। और जिन कस्टमर को लेके आया था, जो दो मैम थी एक भैया थे, बहुत बढ़िया थे। उन्होंने रास्ते में बहुत सारा फन किया, बहुत मज़े लिए, हमने बहुत सारी बातें करी, हंसी मजाक। उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, मैंने बताया था तो कह रहे भैया बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने उनसे बोला नहीं कि मैं अगर बोलता तो अपने साथ ब्लॉग शूट कर लेने देते, पर मैंने बोला नहीं, मैंने कहा नो। तो कोई बात नहीं, ब्लॉग तो आते रहेंगे। अब मैं खुद ही ब्लॉग शूट करता हूँ कस्टमरों के साथ, देखेंगे आने वाले टाइम में, ऐसी बात नहीं। अगर आप लोग कहोगे तो वो भी करेंगे। तो यूनिवर्सिटी तो बढ़िया थी, काश हम भी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो हम ओला उबर की गाड़ी नहीं चला रहे होते पर कोई बात नहीं, हम चला रहे हैं ओला उबर की गाड़ी। हमारे बच्चे थोड़ी ना चलाएंगे, हमारे बच्चे थोड़ी ना, बच्चा तो ज़रूर पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी मेरी पढ़ाने की, इससे भी अच्छी कॉलेज में पढ़ाने की। तो उम्मीद तो यही है, और काम भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में मेरे बीवी बच्चे, मेरे परिवार खुश रहे, सारी चीज़ें हों। मेरे यार दोस्त हैं, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, आसपास के लोग हैं, सबको मैं अपना जो मेरे से कॉन्स्टिट्यूट होगा वो मैं सबके लिए करूँगा। आज एक भाई थे और मेरे साथ जुड़े हुए हैं करीबन 1 महीने से, बेचारे पहले काम नहीं कर पाते थे, 1000-1200 रुपये काम कर पाते थे। अब उसके बाद जिस दिन से मुझसे मिले हैं, काम भी कर लेते हैं ठीक ठाक। अगर कुछ पूछना होता है तो मेरा नंबर है उनके पास, मुझे कॉल कर लेते हैं और मैं बता देता हूँ उनको। आज XYZ उनका सुबह फ़ोन आ गया, मैं नहाने जा रहा था उस टाइम, उनका बच्चा करीबन पता नहीं एक दूसरी मंजिल से शायद नीचे गिर गए थे, पता नहीं कैसे। तो मैं उनका फ़ोन आया था, काफ़ी दुखी थे, रो रहे थे सुबह। तो मैंने कहा बच्चा तो आपका ठीक है ना? कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, उन्होंने मुझसे बोला था। तो मैंने उनको बोल दिया कि ले लेना, मुझे कोई बात नहीं। देखो मेरा जो भी मेरे यार दोस्त हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, या फिर जो मेरे साथ में मेरे ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं मुझसे, अगर देखो एक्चुअल में आपकी कोई रियल में कोई आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो मेरी से हेल्प बनेगी वो मैं करूँगा। वो भैया बोल लेते 2 दिन बाद मैं पैसे आपको वापस कर दूँगा। मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन पहले आपका बच्चा ठीक हो जाए, उसके बाद मुझे आप वापस कर देना पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो आ जाएंगे। तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ उनका बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। और कभी किसी दिन ब्लॉग में मिलेंगे तब मैं आपसे उनसे इंस्टीट्यूट उनसे आपको परिचय कराऊँगा। कभी मिलेंगे वो मुझे तो आपको बताऊँगा कि वही भैया हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे लोगों की हेल्प करके। बहुत सारे लोग हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सभी की हेल्प कर सकूँ जितनी हो सके मुझसे उतनी। मैं नहीं चाहता कि सब लोग ओला उबर में देखो अब आई तो गई है, अब काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमाएं, वो सब करें। इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। और फैमिली देखो, तो फैमिली की उनकी प्रॉब्लम थी, तब भी मैंने देखो उनको जानता तो हूँ नहीं मैं। ऐसे अगर मैं वो सोचूं अपने दिमाग में कि यार मैं जानता तो हूँ नहीं, मैं पैसे दे दिए उनको, मेरे पैसे हो जाएंगे वो हो जाएंगे, कोई बात, मेरा कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। वो उनकी इंसानियत नाम है। मैंने उनको जानता नहीं, घर नहीं देखा, कुछ नहीं, बस शक्ल से जानता हूँ, नंबर है उनका, बातचीत हो जाती है कभी कभार। तो बस मेरा यही है कि देखो सभी लोग खुश रहें, सभी ड्राइवर भाई। आने वाले टाइम में भी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। लोग बोलते हैं यूट्यूब से पैसा आएगा ये वो। अगर यूट्यूब से पैसा भी आएगा, अगर किसी को एक्चुअल में दिक्कत परेशानी होगी, मैं हेल्प करूँगा उसकी। एक भैया थे 2 दिन पहले, बोला था 1000 रुपये मुझे पेटीएम करके दिखा। एक आपकी ना लैंग्वेज गलत थी भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो देख रहे हो, भले ही आप मेरी ज़रूर वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है। आपकी लैंग्वेज वो बहुत ख़राब थी भैया। नहीं, मैं आपको 1000 रुपये की क्या 5000 रुपये करूँगा आपको। आप कभी आप एक्चुअल में फंसो तो सही, और मुझे याद करना, मैं आपको हेल्प करूँगा, जितनी मेरे से होगी उतनी ही करूँगा। 1000 रुपये की तो दूर की बात है भैया, मैं 10,000 रुपये करने के लिए तैयार हूँ। पर आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम होनी तो चाहिए। वो आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि 1000 रुपये करके दिखा, ये कौन सी आपकी बात है? देखो किसी से आप मुझे अगर मान लीजिए किसी से अगर वो
मुझे किसी सपोर्ट चाहिए तो मैं उससे बोलूँगा भैया मुझे ऐसी ऐसी बात है, दिक्कत है, परेशानी है, आप मुझे थोड़ी हेल्प कर दो, तो मुझसे जो बनेगा वो मैं करूँगा हेल्प। और ये तो तरीका बिल्कुल भैया आपका गलत है। आप कभी भी आप भी ट्राई करना भैया, मेरा नंबर है, नंबर बता रहा हूँ आपको मैं, 4x9610720, ये मेरा नंबर है, लिख लो। अगर कभी भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर देना, मैं आपको हेल्प करूँगा, ये मत सोचना। तो आज का ब्लॉग बड़ा हो रहा है। हाय गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 34। अभी टाइम हो रहा है 18:12। ये देखिए, अरे दिख जा, आपको उल्टा दिख रहा है। मैं पहुंच चुका हूँ अब, और मैं एक ट्रिप भी लेके आया था अपनी ओला में। वहाँ का करीबन मैंने 1 घंटा इंतजार किया था, तब जा कर के ट्रिप आई थी। ये देखिए इस तरीके से मैं लेके आता हूँ सामान, आपको दिखा दूँ फिर से। ये देखो, आज फिर डबल क्रॉस कर लिया ना मैंने, ये देखो धागा है इसमें। तो बस ऐसे ही काम हो जाता है मेरा। अब ओला उबर में मैंने काम भी कर लिया और ये अलग से हो गया मेरा काम, तो मैंने आज फिर से कर लिया डबल धमाल। तो अभी देखता हूँ यहाँ से ओला उबर की डिवाइस ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं कितनी अर्निंग हो पाती है मेरी ओला उबर से। वैसे आज का दिन मेरा अच्छा ही गया है। सुबह से बड़ी बड़ी एक इंटरसिटी की 2 ट्रिप मार ली, और ये भी सामान लेके आ गया, ट्रिप भी लेके आ गया, और अपने पर्सनल कस्टमर को भी सुबह छोड़ दिया। तो चलो यहाँ से कहाँ की ट्रिप मिलती है बताता हूँ आपको सारा कुछ इसी ब्लॉग वाइज। मैं सेक्टर 34 से आया था साइबर सिटी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था। मेरे पास इतनी सारी ट्रिप आ रही थी पूछो मत। दिल्ली की भी थी, आईपी एक्सटेंशन की, साउथ दिल्ली की, प्रीमियर की भी आ रही थी सर्च में, पर मैंने नहीं ली। मैंने कहा नोएडा ही डायरेक्ट लूँगा, या फिर मैंने कहा कोई प्राइम की ट्रिप आएगी ओला में उसको लूँगा। तो मेरे पास फिर एक ट्रिप आई थी प्राइम की, सेक्टर यहाँ पर दयालबाग, जो ग्रीन फील्ड के पास है, चारमोड़ विलेज के पास, वहाँ की ट्रिप आई। मैंने कहा ये वाली ट्रिप ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से अगर ट्रिप नहीं बचेगी तो ओखला में फेज़ 1 फेज़ 2 चले जाओ, वहाँ से ट्रिप मिल जाती है इसी तरीके से। तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ मुझे कितनी करनी हुई है। वहाँ से फिर मैं आया ओखला, तकरीबन मैंने 1 घंटा वेट किया, 1 घंटे तक कोई ट्रिप नहीं आ रही थी। और मैंने गो में लोकेशन लगा रखी थी ग्रेटर गौर सिटी की, तो गो में मैंने क्या किया था, गो की ट्रिप मैंने सॉरी बंद कर रखी थी ऊबर में। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने गो की ट्रिप बंद कर रखी, उसने गो की ट्रिप चालू करी। उसके 15 मिनट बाद मेरे पास ट्रिप आ गई थी ओला में, यहाँ की थी प्रताप बिहार गाजियाबाद। तो मेरे घर के पास ही है, 5 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर मान लीजिए, 6 किलोमीटर के करीब है यहाँ से। मैंने कहा ठीक है बढ़िया रुकेंगे, तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था करीबन 10:50 पे। वहाँ से मैं वापस ही आ रहा था, अभी बीच में लाइव भी किया था इंस्टाग्राम पे 11 बजे के 10 मिनट तक। अभी मैंने खाना वाना खा लिया, फ्रेश हो गया, सब कुछ हो गया, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। 11:38 हो गए टाइम। आज मैंने गाड़ी चलाई थी सुबह 11 बजे से और शाम के रात के 11 बजे तक ओला उबर में। प्लस में जो मैंने गुड़गांव सामान लेके गया था वो मेरा अलग से हो गया बीच में। आज मेरी अर्निंग हुई है 1612 रुपये की मेरी उबर में, और ओला में है मेरी 1772 रुपये की कुछ की है। मैं आपको इसकी हिंदू कर रहा हूँ, यानी कि करीबन ये हो गई आपकी 3400 रुपये, और 200 रुपये का मेरा टोल और टैक्स जो इंटरसिटी की ट्रिप लेके गया था मैं। तो 3600 रुपये की मेरी अर्निंग होगी वो। और प्लस जो आपको पता है सेलेक्ट सिटी वॉक वाले कितने रुपए मुझे देते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, आपको तब मैं देखूंगा कि आप मेरी वीडियो देखते हो। सेलेक्ट सिटी वॉक वाले मेरे जो कस्टमर है ना, मुझे कितने रुपए देते हैं मैंने पहले बताया था 2-3 बार। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितने रुपये मुझे देते हैं। 3600 रुपये की अर्निंग होगी मेरी यहाँ से। वो उन कस्टमर को मैंने अलग से छोड़ा, प्लस मैंने जो सामान लेके गया था वो अलग लेके गया। तो आज फिर अर्निंग होगी बहुत धमाकेदार टॉप क्लास। 12-13 घंटे के अंदर अब मैं हूँ अपने घर। अब कल निकलूँगा मैं अपने घर से, फिर आपको दिखाऊँगा कल की अर्निंग। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहें राज टैक्सी ब्लॉग। गो।